कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के ठियोग से, जहां पर एक खुखार लकड़बग्घे ने आतंक मचा रखा है। उसे काबू में करने के लिए एक फॉरेस्ट रेंजर जोशी अपने एक दोस्त पार्थिबन को करके बुलाता है। लीड रोल में हमें थालापति विजय की झलक देखने को मिलती है। वो अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे और दोस्त के साथ लकड़बग्घे को काबू करता है। वो उसे जिंदा पकड़ते हैं। आज ही के दिन पार्थिबन की सालगिरह है और आज उसकी वाइफ उससे नाराज है क्योंकि उसने उसकी दी हुई शर्ट को खराब कर दिया। पार्थिबन एक कॉफी शॉप चलाता है। उसका एक बेटा सिद्धू और एक बेटी चिंटू है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ कैफे में था, तभी वहाँ सममुंगम नाम का एक गैंगस्टर आ जाता है। उस गैंग का एक आदमी वहाँ की एक महिला वेटर को परेशान करता है बंदूक की नोक पर। तभी पार्थिबन को गुस्सा आता है और वो उन सभी गुंडों को बुरी तरह पीटता है। फिर उनमें से एक उसकी बेटी को मारने जाता है। तभी पार्थिबन सेल्फ डिफेंस में और अपनी बेटी को बचाने के लिए उन सभी को मार गिराता है। फिर मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि पार्थिबन ने उन लोगों को अपनी बच्ची को बचाने के लिए मारा। वो तो इतना नेक इंसान है कि उसने एक लकड़बग्घे को जिंदा पकड़ा, उसे मारे बिना, और शहर के लोगों को बचाया। वैसे भी वो लोग खूनी दरिंदे थे, इसलिए पार्थिबन को अदालत माफ़ी दे देती है। इस केस के चलते पार्थिबन सुर्खियों में आ जाता है। दूसरी तरफ जिनको उसने मारा था उनके परिवार वाले पार्थिबन के खून के प्यासे हो जाते हैं। वो एक दिन मार्केट में उस पर अटैक करते हैं। इस बार भी पार्थी आत्मरक्षा में उनकी पिटाई करता है और फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश करता है कि एक पुलिस वाला उसके परिवार की सिक्योरिटी के लिए उनके घर के बाहर हो। तभी उसके लिए एक पुलिस वाला उनकी सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है। उसकी फ़ोटो हर न्यूज़पेपर में आ जाती है। तभी उसकी फ़ोटो तेलंगाना में हेरल्ड दास देख लेता है और फिर वो अपने बड़े भाई एंटनी दास को वो फ़ोटो दिखाता है। वो पार्थिबन को लियो समझ रहे थे। अब ये लियो कौन है और उसका इनसे क्या कनेक्शन है, हमें आगे देखने को मिलेगा। वो लोग फ़ौरन हिमाचल प्रदेश के लिए निकलते हैं। फिर एंटोनी पार्थिबन से कॉफ़ी शॉप में मिलता है और उसे लियो नाम से बुलाता है, लेकिन पार्थिबन उसे समझाता है कि वो लियो नहीं बल्कि पार्थिबन है। लेकिन एंटोनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, वो उसे लियो ही मानता है। इसके बाद एंटोनी कैफ़े से बाहर जाता है। वहाँ बाहर पार्थी की पत्नी सत्या पर एक गुंडा अटैक करता है। तभी एंटनी बीच में आकर उसे बचाता है और उस गुंडे की गर्दन मरोड़ देता है और सत्या को कहता है कि वो पार्थिबन नहीं, लियो है। लियो ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जोशी लियो के बारे में जानकारी जुटाने लग जाता है। फिर वो एक थाने में जाकर एक कैदी से लियो का पूछता है, जो लियो का साथी था और उसे फांसी होने वाली थी। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 1999 में एंटनी ने दास एंड कंपनी नाम की एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की थी। नशीली दवाओं और तंबाकू का उत्पादन जोर शोर से चल रहा था। एंटनी का छोटा भाई हेरोल्ड दास कनाडा से आया और उसने कोकीन से भी खतरनाक धतूरे की तस्करी शुरू कर दी। उसका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा था। एंटनी का एक बेटा लियो और बेटी एलिसा थी, जो कि जुड़वा थे। एंटनी अंधविश्वास में खूब मानता था और वो अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए बकरों और भी जानवरों की बलि देता। उसका अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था। फिर धीरे धीरे वो इंसान की बलि भी देने लगा अपने बिजनेस को साकार करने के लिए। लियो एंटनी का काले कारनामों में साथ देता था। वो भी एक हत्यारा ही था। एक दिन उनके फैमिली पुजारी ने कहा कि तुम्हारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए तुम्हें एक विशेष कुंडली वाले इंसान की बलि चढ़ानी होगी, और वैसी कुंडली वाले उसी की बेटी एलिसा होती है। अंधविश्वास में चूर एंटनी और उसके छोटे भाई हेरोल्ड के कहने पर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ाने को तैयार हो जाता है एंटनी। लेकिन लियो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन एलिसा को बलि नहीं चढ़ने देना चाहता था और वो अपने अंधविश्वासी बाप और भाई के खिलाफ जाकर सारे नशीले उत्पादों को आग लगा देता है। फिर हेरोल्ड दास उसकी बहन एलिसा को मार देता है। लियो अपनी बहन को नहीं बचा पाता और फिर एंटनी उसे गोली मार देता है और फिर एंटनी और हेरोल्ड लियो को मरा हुआ मान लेते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब एंटनी पार्थिबन को कॉल करके बताता है कि उसने उसके बेटे को उठवा लिया है और वो उसकी बलि चढ़ाएगा अपने व्यापार को और समृद्ध करने के लिए। पार्थिबन अपने सिक्योरिटी नेपोलियन के साथ एंटनी का पीछा करता है और एक योद्धा की तरह उन लोगों पर आक्रमण करता है। एक एक करके वो विलेन की सारी गाड़ियों का खात्मा कर देता है और एंटनी को भी मार देता है, लेकिन उससे सिद्धू वहाँ पर नहीं मिलता। फिर उसके पास हेरोल्ड का कॉल आता है। सिद्धू उसके कब्जे में है। वो उसे कहता है कि मेरे भाई एंटनी को मुझे दे और बदले में अपने बेटे को ले जा। पार्थिबन उसके पास जाता है और गिड़गिड़ाता है अपने बेटे के लिए। फिर हेरोल्ड उसे बताता है कि उसने उसकी फैमिली को खत्म करने गुंडे भेजे हैं
उसके घर और फिर अपने एक आदमी को कॉल करता है। वहाँ पार्थिबन ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। वो गुंडे घर के बाहर गार्डन में लगे शिकंजों में फंसने लगते हैं और पार्थिबन के घर का सिक्योरिटी पुलिस नेपोलियन घायल अवस्था में होने के बाद भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा था और पार्थी का दोस्त जोशी भी अपनी दोस्ती का कर्ज अच्छे से चुका रहा था। हेरोल्ड का आदमी घबरा जाता है। वो उससे कहता है कि भाई वो पार्थी नहीं, पक्का लियो है भाई। हम इतने लोग उसकी फैमिली का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। ये आदमी बहुत चालाक है, हर तरफ जाल बिछाया है। लेकिन आप चिंता मत करना भाई, मैं घर के अंदर घुस गया हूँ और इसकी बीवी मेरे सामने है, मैं उसे मार दूंगा भाई। फिर हेरोल्ड पार्थी को कहता है कि भतीजे कबूल कर ले कि तू ही लियो है, मैं तेरी बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। तभी पार्थी फोन जकड़ बागड़ू कहता है और उसका पालतू जानवर लकड़बग्गा बाहर आता है, जो उसने कहानी की शुरुआत में जिंदा पकड़ा था। वो आकर हेरोल्ड के आदमी को मार देता है। इसके बाद हेरोल्ड अपने आदमियों को पार्थी को मारने को कहता है। पार्थी उसके सारे आदमियों का खात्मा कर देता है और आखिर में हेरोल्ड को भी बता देता है कि वो ही लियो है और उसने ये बात एंटनी को भी मारने से पहले बता दी थी कि वही लियो है और फिर हेरोल्ड को भी वह मार देता है। कहानी यही खत्म होती है।